वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। केरला की 45 साला खातून ने मशहूर गुलकारा अनुराधा पौडवाल को बताया अपनी मां, 50 करोड़ रुपए मुआवजे का किया मुतालबा। योगी गोरखपुर में 1000 से ज्यादा बच्चों की अमवात पर खामोश क्यों है, अखिलेश यादव का बयान। हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर सावित्रीबाई फुले के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी का इस्तीफा, तलबा ने मनाया जश्न। महाराष्ट्र में तमाम फिरकों और तबकात से इंसाफ किया जाएगा, स्पीकर पटोले का बयान। शहरियत कानून को लेकर केरला के वजीर आला ने 11 रियासतों के नाम लिखा खत। शहरियत कानून मुजाहरा, दारापुरी और सदफ को मिली जमानत, हुकूमत से रिपोर्ट तलब। मोदी के पार्लिमानी शहर वाराणसी में साल की 359 दफा 144 नाफिज रही, प्रियंका गांधी का बयान। मगरबी बंगाल में सीएए के खिलाफ एहतिजाज जारी, जमहूरियत को बचाने के लिए आगे आई ममता बनर्जी। फैरोजाबाद पुलिस के जरिए मरहूम शख्स और बुजुर्गों को नोटिस भेजने के मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील। शिमाली इराक में झड़प, 2 तुर्क फौजी शहीद। इंडोनेशिया में सैलाब, हलाकतों की तादाद 43 हो गई। तुर्क और अमरीकी सुदूर की टेलीफोनिक बातचीत। मेरे पैरोकारों, मुल्की दिफाओं के लिए तैयार हो जाओ, मुख्तदा सदर का बयान। तुर्की लीबिया में अपने फौजी भेजकर इलाके में खेले जाने वाले खेल को कामयाब नहीं होने देगा, नायब सदर का बयान। इदलिब में पनाहगुज़ीनों के नए रैली की आमद का खदशा। तुर्की का एस्टिमेटेड मुआहदे पर शदीद रद्द-ए-अमल। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों अहम तरीन प्राइम टाइम मॉर्निंग और इवनिंग शाये हो चुके हैं। इसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है, तफसीलात सुनाई गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एनआरसी को लेकर एहतिजाजात हुए हैं, तो वहीं पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत ही ज़्यादा तनाव बढ़ चुका है। उसकी तफसीलात, जनरल सुलेमानी की हलाकत की वजह और भी बहुत सारी चीज़ें पेश की गई हैं। आप जाएं, देखें और इसको दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। लिंक्स को शेयर करें। जो अहबाब अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं उनको सब्सक्राइबर्स बनाएं। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है केरला से। बॉलीवुड की मशहूर गुलकारा अनुराधा पौडवाल हाल ही में ज़बरदस्त सुर्खियों में आ गई हैं। करमाला माडेक्स नाम की केरला की खातून ने अनुराधा के अपने बायोलॉजिकल मां होने का दावा किया है। इस खातून ने अनुराधा पौडवाल को अपनी मां बताते हुए अपनी पैदाइश और परवरिश करने वाले माँ बाप से मुतालिक भी कई इंकिशाफ किए हैं। इसके साथ ही खातून ने अनुराधा पौडवाल से 50 करोड़ रुपए के हर्जाना का मुतालबा भी किया है। वहीं इस मामले में 67 साला गुलकार अनुराधा के खिलाफ उनकी मुबैना 45 साला बेटी ने केस भी दर्ज करवा दिया है। अनुराधा पौडवाल को अपनी मां बताने वाली इस खातून को करमाला मॉडेक्स ने तिरुवनंतपुरम की फैमिली अदालत में 67 साल की गुलकारा के खिलाफ केस दर्ज करके 50 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुतालबा किया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक करमाला का कहना है कि उसकी पैदाइश 1974 में हुई थी। जब वो 4 दिन की थी तभी अनुराधा पौडवाल ने उन्हें पोन्नाचन और अग्नेश नाम के जोड़े को सौंप दिया था। ये दोनों ही उनके करीबी दोस्त थे। अनुराधा पौडवाल की इस मुबैना बेटी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी करमाला के वकील से बातचीत के बाद उनके जरिए भेजी गई तस्वीर को शेयर किया है। अब खबर लखनऊ से। राजस्थान के जिला कोटा के अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की अमवात के सिलसिले में मुसलसल कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाने वाले उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर जुमा को समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा है कि गोरखपुर में हजारों बच्चों की अमवात पर वो खामोश क्यों हैं। अखिलेश यादव ने यहां सहाफियों से कहा कि रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ कोटा के अस्पताल में बच्चों की अमवात पर गुज़श्ता 3 दिन से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो गोरखपुर में गलत दवा की वजह से मरने वाले हजारों बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि गलत दवा देने की वजह से हजारों बच्चे मौत की नींद सो गए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने खवातीन और महरूम तबके की आवाज बनकर उनके मफाद में काम करने वाली मुल्क की पहली खातून टीचर सावित्रीबाई फुले को उनके यौम पैदाइश पर आज खिराज अकीदत पेश किया है।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हिंदुस्तानी समाज में लड़कियों और दलितों के लिए इल्म के दरवाजे खोलने वाली पहली खातून टीचर सावित्रीबाई फुले के यौम पैदाइश पर उन्हें सलाम। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद में वाक़ई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आर्यल हंगलो के इस्तीफा देने के बाद यूनिवर्सिटी तलबा ने जमकर जश्न मनाया है। मिस्टर हंगलो की मियादकार का अभी 1 साल बाकी था। साल 2015 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाए जाने के बाद से तनाज़ात का शिकार है। साल 2016 में HRD मिनिस्ट्री ने भी उन्हें मालियात और दीगर एकेडमिक व इंतजामी बेकायदगियों के इल्जामात में वजह बताओ नोटिस भी जारी किया था। मिस्टर हंगलो पर OSD और स्पोर्ट ट्रेनर की गैरकानूनी तरीके से तकरीर का भी इल्जाम है कि ये पोस्टें यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं थी। बावजूद इसके उन ओहदों पर वाइस चांसलर ने तकरीर की थी। साथ जाती सिक्योरिटी पर 10 लाख रुपए माहाना लेने और VC हाउस की मरम्मत में 70 लाख रुपए की खुदबुरद करने का इल्जाम इन पर लगा था। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत तमाम फिरकों और तबकात के साथ जिनका ताल्लुक किसी भी मजहब और मिल्लत से होगा हर हाल में इंसाफ करेगी। इसका इजहार रियासत असेंबली के स्पीकर नाना पटोले ने जुनूबी मुंबई में इस्लाम जिमखाना के इस्तकबालिया जलसे से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रियासत में इत्तेहादी हुकूमत आवाम की खिदमत के अपने मकसद में कामयाब होगी। उन्होंने मरकज की BJP लीडरशिप बल्कि वजीर आजम मोदी से नाराजगी के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के टिकट पर नागपुर से कामयाब हुए। एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि 2014 में BJP को मुल्क का इख्तिदार मिलना इस मुल्क की तबाही की शुरुआत है। हालांकि उन्होंने एतराफ किया कि वो भी इसका हिस्सा थे, लेकिन इसका जल्द ही एहसास हो गया कि BJP आवाम दुश्मन है। दरअसल आवाम से किए जाने वाले वादों से हटकर काम किए जाने लगे और ऐसे लगने लगा कि हम जिस मकसद से मुंतखब हुए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली BJP को छोड़ दिया। अब खबर केरला से। केरला के वजीर आला पिनराई विजयन ने 11 रियासतों को खत लिखकर कहा है कि हमें सेकुलरिज्म और जमहूरियत को बचाने की जरूरत है। जिन रियासतों को केरला के वजीर आला ने खत लिखा है वो झारखंड, मगरबी बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा है। इन्होंने इन रियासतों से लिखा है कि शहरियत कानून को मुअत्तल किया जाना चाहिए और इसके लिए केरला असेंबली जैसे कदम शहरियत कानून के खिलाफ केरला असेंबली के करारदाद पर गौर कर सकती है। अब खबर लखनऊ से। लखनऊ के एक सेशन कोर्ट ने जुमा को कांग्रेस लीडर सदफ जाफर, साबिक IPS अफसर SR दारापुरी, सामाजिक कारकुन पवन अम्बेडकर समेत कुछ दीगर लोगों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। ये सभी गुज़िश्ता 14 दिनों से शहरियत कानून मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान हिरासत में लिए गए थे। खबरों के मुताबिक अदालत में पुलिस ने इस बात का इतराफ किया कि इन लोगों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है जिसमें वो तशद्दुद करते हुए नजर आए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मिस्टर मोदी की इस दावे से कि मुल्क में कोई खौफ का माहौल नहीं है क्योंकि उनके पार्लिमानी हल्के के वाराणसी शहर में गुज़िश्ता साल 359 दिनों तक दफा 144 नाफिज रही। मोहतरमा वाड्रा ने ट्वीट किया, गुज़िश्ता साल की 365 में से 359 दिन वजीर आजम के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में दफा 144 नाफिजुल अमल रही। इसके बावजूद वो कहते हैं कि लोगों के लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अब खबर सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं NRC और शहरी तरमीम कानून के खिलाफ लड़ रही हूँ। आप लोगों से दरखास्त है कि मेरे हाथों को मजबूत करें और जमहूरियत को बचाने के लिए आगे आएं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक रहनुमा ने फैरोजाबाद में 20 दिसंबर को हुए शहरी तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान अमन अमान को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया है। इसके बाद इंतजामिया ने जांच कमेटी की तश्कील की है। कांग्रेस रहनुमा धर्म सिंह यादव ने कहा है कि थाना जुनूबी इलाका मोहल्ला कोटला के रहने वाले बन्ने खान की मौत 6 साल पहले हो चुकी है, जबकि फसाहत मीर खां और सूफी अंसार हुसैन बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है, वो चल फिर भी नहीं सकते हैं। यादव ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने ऐसे लोगों को भी अमन अमान को नुकसान पहुंचाने के मामले में CRPC की दफा 116 और 107 के तहत नोटिस जारी करते हुए 10-10 लाख रुपए की जमानत रकम और मुचलका दाखिल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मामला जब सिटी मजिस्ट्रेट कन्नूर पंकज के नोटिस में लाया गया तो उन्होंने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया। अब खबर शिमाली इराक से। पंजा 3 ऑपरेशन के तहत शिमाली इराक के इलाके हफ्तानैन में होने वाली झड़प के दौरान 2 तुर्क फौजी शहीद हो गए हैं। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक इस वाक़े के बाद इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर
अताक हेलीकॉप्टरों और F-16 तैयारों ने कार्रवाई शुरू कर दी। बयान में शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत, उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया हुक्काम के मुताबिक मुल्क की दारुलहुकूमत जकार्ता के इर्द गिर्द शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाबों में हलाकतें 43 तक पहुंच गई हैं। शदीद बारिशों से जकार्ता शहर की 182 नवाही इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, जबकि तकरीबन 4 लाख अफराद घर बार छोड़कर आरजी मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। कुदरती आफात से निपटने वाले इदारे ने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की सतह आज से घटना शुरू हो गई है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल अमरीकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की है। महकमा इत्तलात से जारी करदा एलामिया के मुताबिक इस बातचीत में दो तरफा मामलात समेत लीबिया और शाम की ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर गौर किया गया है। अब खबर इराक से। इराक में असदरी ग्रुप के सरबराह मुक्तदा असद ने आज बगदाद में अमरीकी फिजाई हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब की ज़ैली तंजीम अल-कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी और इराकी ग्रुपों के रहनुमाओं की हलाकत पर अपने बयान में कहा है कि उनके पैरोकार इराक के दिफा के लिए तैयार रहें। एक जारी बयान में असद ने कहा कि सुलेमानी को निशाना बनाना दरहकीकत जिहाद, मुजाहमत और इनकलाब की रूह को निशाना बनाना है। उन्होंने इराकी मुजाहमतकारों बिलखुसूस जैश मेहदी और अल-यौमुल मऊद ब्रिगेड्स को हुक्म दिया कि वे इराक की हिफाजत के लिए पूरी तैयार रहें। असद ने तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो दानिशमंदी का मुजाहरा करें ताकि खित्ते को खतरे से दो चार होने से बचाया जा सके। अब खबर तुर्की से। तुर्की के नायब सदर फवाद उक्ताई ने कहा है कि लीबिया फौजी भेजने से मुतालिक इजाजतनामे के जरिए इलाके में खेले जाने वाले खेल में खलल डालने की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को शेयर करते हुए कहा कि लीबिया को तुर्क फौजी भेजने की इजाजतनामे की कौमी असम्बली से मंजूरी को मुल्क के लिए बाइस खैर करार दिया है। नायब सदर उक्ताई ने कहा कि हुकूमत ने खास हिकमत अमली और मंसूबे के तहत और सोच विचार के बाद ही मशरकी बहरे रूम में यह अहम कदम उठाया है। अब खबर शाम से। रूस में शाम के इदलिब शहर में बशर अल-असद इंतजामिया ईरान और रूस के हिमायत याफ्ता ग्रुप के हमलों की वजह से गुज़िश्ता 4 दिनों से तुर्की के साथ मिलने वाली सरहद पर जमा होने वाले पनाहगुज़ीनों की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता नवंबर के आगाज के बाद से बेघर होने वालों की तादाद 3,28,000 से ज्यादा तजावुज़ कर गई। अगर इन हमलों की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया तो खदशा है कि इदलिब के जुनूब में जबल अज़विया के इलाके में इमिग्रेशन फट से शुरू की जाएगी और 2.5 लाख से ज्यादा आम शहरी बेघर होने का खदशा लायक है। इदलिब के कैंपों में पनाहगुज़ीनों की भरमार, नए कीमों, बुनियादी ढांचे और इमदाद की अदम दस्तयाबी की वजह से हजारों शहरियों को पनाह तलाश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमलों से बचकर बेघर होने वाले हजारों खानदान इमदाद की इस वक्त मुंतजिर हैं। एक और खबर तुर्की से। तुर्की ने कब्रसी यूनानी इंतजामिया, यूनान और इसराइल के दरमियान तय पाने वाले एस्टिमेटेड बहरे रूम में कुदरती गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हामिया आक्सोई ने इस मौजू से मुतालिक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए कहा कि मुआहदा तुर्की शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया को एक खास इलाके तक महदूद करने का बेहुदा मुआहदे की एक मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।